हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को ही कंटिन्यू करेंगे। तो आज का टॉपिक है पोलर फॉर्म। तो देखते हैं पोलर फॉर्म क्या होता है। सबसे देखो, एक पोलर फॉर्म को ही मतलब क्या, पोलर कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक टॉपिक आते हैं हम लोग, कार्टेशियन फॉर्म देखा है। कार्टेशियन फॉर्म पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद पोलर फॉर्म पे आता हूँ मैं। बेसिक कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, कैसे डिनोट करते हैं, उसके कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं, बचपन से देखते हैं हम लोग, एक्स कॉमा वाई, है ना। तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं इसको। तो अभी ये डिनोट कैसे करते हैं, सपोज ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो ये जो यहाँ पे एक पॉइंट है ना, ये पॉइंट मैंने मार्क किया एक्स कॉमा वाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो दोनों पॉजिटिव है। तो इसको जो पॉइंट है यहाँ पे, इसका जो लोकेशन है वो एक्स कॉमा वाई, इसी को बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म का या फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। बट अगर मुझे ये वाले पॉइंट पे, अगर मैं यहाँ से ओरिजिन से एक लाइन पास करता हूँ, है ना, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बनाएगा थीटा, और इसका जो लेंथ रहेगा इसको हम लोग बोलेंगे रेडियस। ठीक है। तो अभी ये जो पॉइंट है, अगर मैं आर कॉमा थीटा से, है ना, आर कॉमा थीटा से रिप्रेजेंट करूँगा तो उसको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। अगर मैं आर और थीटा मतलब रेडियस और एंगल से अगर मैंने डिनोट किया उस कोऑर्डिनेट को, तो उसको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। अभी पॉइंट ये आता है कि सर यहाँ पे तो एक्स और वाई भी तो आ सकते हैं ना, एक्स कॉमा वाई, तो आर थीटा भी आया, तो इनका कोई रिलेशन होगा। इनका रिलेशन अभी इसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म, इसको बोलते हैं पोलर फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म को मैं पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या? तो आंसर है हाँ, कर सकते हैं। तो हम लोग उसी को देखेंगे। ठीक है। तो पोलर फॉर्म, अभी पोलर फॉर्म है क्या, लिख देता हूँ, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये है पोलर फॉर्म। डन। तो अभी हम लोगों को क्या देखना है कि जो कार्टेशियन फॉर्म है उसको हम लोगों को कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में। तो वो कैसे करेंगे, देखो यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर डालता हूँ एक्स एक्सिस पे, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये वाला हो जाएगा x, है ना, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा y। मतलब ये जो y, ये भी y होगा, डिस्टेंस सेम है। ओके। तो अभी मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला है यहाँ पे, तो पाइथागोरस क्या बोलेगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। तो ये नथिंग बट द मॉड्यूलस ऑफ जेड। ठीक है। मतलब क्या, इस आर को मॉड्यूलस ऑफ जेड भी बोलते हैं। डन। तो यहाँ से मुझे एक कॉस थीटा अगर मैं निकालता हूँ, कॉस थीटा क्या होता है, अपोजिट, कॉस थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट क्या है, एक्स अपॉन आर। ठीक है। और साइन थीटा का डेफिनेशन क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट होता है वाई अपॉन आर। क्लियर है। तो यहाँ से मैंने कॉस थीटा निकाला और साइन थीटा, मैं यहाँ पे मतलब क्या कर रहा हूँ कि रिलेशन दिखा रहा हूँ। तो x इज इक्वल टू बन जाएगा आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू बन जाएगा आर साइन थीटा। तो हमारा कार्टेशियन फॉर्म होता है x प्लस वाई, है ना। अभी अगर मैं इसको कन्वर्ट कर, या इतना तो मिल गया हम लोगों को, x का वैल्यू मिल गया आर कॉस थीटा और y का वैल्यू मिल गया आर साइन थीटा। अभी आगे देखो, x और y,
जहाँ जहाँ पे भी x आएगा वहाँ पे मैं पुट करूँगा r cos थीटा, और जहाँ पे भी y आएगा वहाँ पे मैं पुट करूँगा r sin थीटा। क्लियर है? ये रिलेशन बन गया, x के जगह पे r cos थीटा और y के जगह पे r sin थीटा। पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में फ़र्क क्या है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में सिर्फ और x और y का लोकेशन मिलता है, मतलब x एक्सिस और y एक्सिस। पोलर फॉर्म में एंगल और रेडियस मिलती है। दोनों का डिफरेंस क्लियर हुआ? डन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखते हैं। अभी सबसे पहले जो कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है? 1 माइनस सीरीज में थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा रेज टू 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। ये ऐसा चलते जाएगा, बस साइन अल्टरनेट रहेगा, ध्यान में रखना। साइन थीटा होता है थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा रेज टू 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। ऐसा चलते जाएगा। ई रेज टू थीटा भी पता है हमें। ई रेज टू थीटा क्या होता है? 1 प्लस थीटा स्क्वायर बाय 2 प्लस थीटा क्यूब बाय 3, ऐसा चलते जाएगा। तो अभी देखो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब ई के पावर में है ना। तो अभी ई रेज टू आई थीटा, अगर आयोटा थीटा अगर मैं निकालता हूँ तो जहाँ पे थीटा है वहाँ पे आयोटा थीटा पुट करूँगा, तो 1 प्लस आयोटा थीटा प्लस थीटा स्क्वायर मतलब क्या? आयोटा का स्क्वायर और थीटा का स्क्वायर। थीटा क्यूब मतलब क्या? आयोटा क्यूब थीटा क्यूब अपॉन में 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ऐसे चलते चलते जाएगा। ओके। अभी 1 प्लस आयोटा थीटा प्लस आयोटा स्क्वायर, अभी यहाँ पे जो रियल पार्ट है हम लोग उसको कलेक्ट करेंगे और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको कलेक्ट करेंगे। तो रियल पार्ट क्या कौन है? ये 1। आयोटा स्क्वायर भी -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। माइनस क्यों आया? क्योंकि आयोटा स्क्वायर मान, ऐसा चलते जाएगा। प्लस आयोटा में कॉमन ले रहा हूँ। किस में से कॉमन ले रहा हूँ? जो इमेजिनरी पार्ट है ना, ये वाला और ये वाला, इसमें से मैंने कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा? थीटा। आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा, तो आयोटा बाहर है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। थीटा क्यूब अपॉन थीटा फैक्टोरियल प्लस ऐसे चलते जाएगा। तो यहाँ पे देखो, ये जो है इसका वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों ने लिखा है, क्या है? 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, मतलब इस ये जो आया ये कॉस थीटा आया, प्लस आयोटा, और ये जो मिला मुझे ये क्या मिला है? साइन थीटा। तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू ई रेज टू आई थीटा। ये हो गया हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्लियर है? अभी हम लोग नेक्स्ट इस यहाँ पे चालू करेंगे एक्सरसाइज, जिसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म के प्रॉब्लम्स होंगे और पोलर फॉर्म के प्रॉब्लम्स होंगे। तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। एक्सरसाइज नंबर 1.3 का 4th क्वेश्चन है। एक्सप्रेस इन पोलर फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मुझे क्या करना है? जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है और एक्सपोनेंट दोनों फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मतलब कार्टेशियन में दिया रहेगा, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा, मुझे पोलर और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। -1 प्लस √3 आयोटा। तो सबसे पहला काम, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, सबसे पहला काम हमेशा ये करो कि किस क्वाड्रेंट में, वो देखो है ना, किस क्वाड्रेंट में, मतलब x नेगेटिव और y पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव और y पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में।
तो यहाँ से और हम लोगों ने कंपेयर करना कैसे, कंपेयर कैसे करते हैं, आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं, वो सब देख लिया ऑलरेडी। तो हम लोग सबसे पहला काम देखो, पोलर फॉर्म में हम लोगों को थीटा लगेगा और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी थीटा लगेगा। थीटा मतलब क्या, आर्गुमेंट। तो मुझे आर्गुमेंट निकालना ज़रूरी है। तो आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, इसको फिर से एक बार याद कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको मान लेते हैं z इज इक्वल टू -1 प्लस √3 आयोटा। फिर कंपेयर करेंगे किसके साथ में, a और b के साथ में। तो लेट a इज इक्वल टू -1 और b इज इक्वल टू √3। कंपेयर किया तो हम लोग इसके बाद क्या करते थे, मॉड्यूलस ऑफ z, मॉड्यूलस ऑफ z निकालेंगे। मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू √a² प्लस b²। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में रखना, मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू आर भी मैं बोल सकता हूँ क्या, है ना, अभी हम लोगों ने देखा था मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू आर। यहाँ पे यूज़ नहीं करना है, बस याद दिला रहा हूँ। मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू √a² प्लस b²। तो यहाँ पे a² मतलब 1 प्लस 3 तो हो गया 4, ठीक है। तो मॉड्यूलस ऑफ z आ जाएगा डन। अभी सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो आर्गुमेंट कैसे निकालना है हम लोगों ने देखा था। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b/a। बट अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में 4 केसेस हम लोगों ने देखे थे। तो सेकेंड केस क्या बोलती है कि अगर थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आया करता है तो हम लोग पाई माइनस थीटा करते हैं, तो हमें उसका आर्गुमेंट मिलता है। थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा करते थे, यहाँ पे अगर होगा तो थर्ड में कैसा करते हैं हम लोग, क्लॉकवाइज घूमते हैं, क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो पाई चारों केसेस हम लोगों ने डिस्कस किए। फिलहाल तो हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट का केस डिस्कस करते हैं, उस बेस पे क्वेश्चन है। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे हम लोग उसको भी रिपीट कर देंगे। तो फिलहाल सेकेंड, अगर सपोज़ यहाँ पे है तो मैं थीटा यहाँ पे मार्क करूँगा, तो ये पाई है मेरा, पाई माइनस थीटा, तो मुझे ये मिल जाएगा जो मुझे चाहिए। क्लियर है, ये मुझे चाहिए, तो पाई माइनस थीटा करूँगा तो ये मिल जाएगा। तो हियर -1 √3 लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो एम्पलीट्यूड या फिर आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू पाई, देखो पाई माइनस थीटा, और थीटा क्या लिखते हैं हम लोग, पाई माइनस tan इनवर्स। और हमेशा याद रखो जो भी एंगल है उसको मॉड्यूलस में लिखते हैं हम लोग, b/a। तो पाई माइनस tan इनवर्स, b का वैल्यू क्या है, √3/-1। तो मेरा पाई माइनस tan इनवर्स √3 आएगा। -1 का आ गया, मॉड्यूलस की वजह से पॉजिटिव हो गया। अभी tan इनवर्स √3 कितना होता है, √3 कहाँ पे आता है tan इनवर्स, tan के टेबल में 60 पे, मतलब π/3। तो फाइनल आंसर आ गया 2π/3, है ना। सॉरी, आर्गुमेंट आया 2π/3। अभी मुझे पूछा क्या था उसने, पोलर फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो पोलर फॉर्म कैसे लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस भी किया है, r cos थीटा और r sin थीटा। या फिर उसको हम लोग रिलेशन में कहाँ पे है उसका रिलेशन, यहाँ पे हम लोगों ने निकाला है। ये जो है ये इधर का पोलर फॉर्म है और ये लेफ्ट हैंड साइड का एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो पोलर फॉर्म इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, अभी यह r कहाँ से आएगा, r कहाँ से आएगा, तो r इज़ नथिंग बट द मॉड्यूलस ऑफ z, जो कि हम लोगों ने निकाला है।
ये जो है मॉड्यूलस ऑफ जेड इज इक्वल टू 2, जो 2 निकला है वो ही आर है हमारा, हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं इसको। ओके, तो 2 कॉस, यहाँ पे मिला एंगल मुझे 2π/3 शायद, यस 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3, ये मुझे क्या मिला 2π/3 मतलब 120, ये मुझे मिला पोलर फॉर्म। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज इक्वल टू क्या, आर ई रेज टू आयोटा थीटा, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अभी ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे आर नहीं है, यहाँ पे भी आर नहीं है, है ना। पोलर फॉर्म क्या बोलता है, स्टार्टिंग में पोलर फॉर्म क्या बोलता है, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, है ना, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो हम लोगों ने रिलेशन क्या निकाला है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू ई रेज टू आयो थीटा। तो यहाँ पे अगर मैं दोनों तरफ आर से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये पोलर फॉर्म बन जाएगा और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगा। डन। तो आर 2e रेज टू आयोटा 2π/3, ये कन्वर्ट कर लिया हम लोगों ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 1.3 का 4th क्वेश्चन में है। सब क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं अभी। सेकेंड क्वेश्चन, माइनस आयोटा। तो इसका मुझे पोलर फॉर्म भी निकालना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी निकालना है। तो पोलर फॉर्म निकालना है तो सबसे पहले हम लोग आर्गुमेंट निकालते हैं, है ना। दिमाग में डाल ही लो ये कि जब भी पोलर फॉर्म निकालना है तो सबसे पहला काम करो कि उसका आर्गुमेंट निकाल लो। और आर्गुमेंट निकालने के लिए हमें क्या चेक करना होता है कि जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस क्वाड्रेंट में है, वो हमें चेक करना होता है। तो ए और बी का वैल्यू हमें निकालना होगा। तो ए का वैल्यू क्या है, यहाँ पे रियल पार्ट नहीं है मतलब 0, और बी का वैल्यू है -1, है ना। किसी को नहीं समझा तो हम जब भी सिर्फ इमेजिनरी पार्ट होता है तो हम लोग उसको लिखते हैं 0 माइनस आयोटा। क्लियर। तो अभी हमारा सेकेंड स्टेप होता है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में चेक करना। तो क्वाड्रेंट तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है। ये भी ऐसा भी केस हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो ये इमेजिनरी वाला एक्सिस है और ये रियल वाला एक्सिस है। तो इमेजिनरी एक्सिस पे ये लाई कर रहा है क्योंकि रियल पार्ट तो है नहीं। तो कहाँ पे, ऊपर या नीचे, तो निगेटिव है तो ये इस एक्सिस पे लाई कर रहा है ना। तो z लाइज ऑन निगेटिव इमेजिनरी एक्सिस यहाँ पे। तो मॉड्यूलस ऑफ z क्या होता है, √a² प्लस b² इज इक्वल टू √1। तो ये आ जाएगा 1, नथिंग बट द r। आर्गुमेंट ऑफ z, आर्गुमेंट कैसे निकालोगे। तो देखो जब भी एक्सिस पे लाई करता है ना तो उसका आर्गुमेंट वही एक्सिस में आता है। मतलब क्या कि सपोज ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, मतलब सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है और वो पॉजिटिव है तो यहाँ पे लाई करेगा। यहाँ पे कितना होता है, यहाँ आर्गुमेंट 90 डिग्री π/2। सपोज वहाँ पे रियल पार्ट दिया है, इमेजिनरी पार्ट दिया ही नहीं है। रियल पार्ट दिया है, इमेजिनरी पार्ट नहीं दिया है ना। और निगेटिव वाला है तो निगेटिव वाला यहाँ पे आएगा। मतलब सपोज -2 का आर्गुमेंट निकालना है मुझे, -2 यहाँ पे लाई करेगा तो इसका आर्गुमेंट आ जाएगा पाई, मतलब 180। अब ये वाला केस है, यहाँ पे निगेटिव इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे लाई करता है तो इसका आर्गुमेंट आ जाएगा 270। क्लियर है, मतलब 3π/2 डायरेक्टली। तो हम लोग आर्गुमेंट मिल गया। अभी पोलर फॉर्म निकालते हैं और एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकालते हैं।
पोलर फॉर्म इज इक्वल टू, उसका फॉर्म होता है आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर क्या है मेरा 2 कॉस थीटा मतलब कॉस 270 प्लस आयोटा साइन 270, तो 2 कॉस इसको लिखते रेडियन के फॉर्म में 3π/2 प्लस आयोटा साइन 3π/2। क्लियर? ये हो गया मेरा पोलर फॉर्म। अभी निकालना है मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का कैसे लिखते हैं, आर इंटू ई रेस टू आयोटा थीटा, तो आर मेरा 2a ई रेस टू आयोटा 3π/2, ये मेरा फाइनल आंसर।